दोस्तों गोल्ड, जिसका रासायनिक नाम एयूरम से लिया गया और रासायनिक प्रतीक एयू से जानते हैं। 79 इसकी परमाणु संख्या होती है, ना इसमें जंग लगता है और ना ही नष्ट होता है, जिसके कारण इसे बहुत ही अस्थायी धातु बनाई जाती है। इटीसी अपने बहुत सारे गुणों के कारण सोना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरे शब्द में कहें तो सोना अपने विशेष गुण और सीमित उपलब्धता के कारण दिन प्रतिदिन महंगा होते जा रहा है। मानव की सभ्यता आने से पहले गोल्ड की खोज हो गई थी, ऐसा माना जाता है। यह उल्काओं के साथ पृथ्वी पे आया था और इसकी बहुत ही सीमित भंडार है। अब बात कर ले इन्वेस्टमेंट को लेके। गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिफिकल्ट टाइम में एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है गोल्ड का। अभी अपने डेली लाइफ में देखते होंगे, जहां इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो शेयर मार्केट गिरने के साथ ही सोना का भाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से एक काफी सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्राचीन काल से ही सोना को माना जाता है। तो दूसरे शब्द में कहें तो सोना एक धातु ही नहीं, एक विरासत है। जो आप सुने होंगे कि दादा परदादा की रखी गई सोना अपने पोते को माले माल कर दिया। ऐसे बहुत सारे कहानी आप सुने होंगे। घर के किसी कोने में दबाए हुए सोना मिला किसी को और हो गया माले माल। तो ये एक इन्वेस्टमेंट होता था लोगों का। तो गोल्ड एक लोगों का प्राचीन काल से ही इन्वेस्टमेंट रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका तरीका बदलते जा रहा है। भारत, चीन और मध्य पूर्व में सोने का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है और भारत दुनिया का सबसे ज्यादा सोना आयात करने वाला देश है। यहाँ पे भारत के लिए खासकर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है सोने के लिए। इसके इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा विशेष। अब हम सोना के गुण पे नहीं जाएंगे। अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट को इतिहास से लेके अभी तक। आपके लिए सोना के लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा? फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, ETF, SGV, गोल्ड म्यूचुअल फंड इत्यादि कई एक साधन बन गए हैं अभी के समय में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। कहीं पे टैक्सेस ज्यादा देने पड़ते हैं, कहीं पे टैक्सेस कम देने पड़ते हैं, कहीं कहीं पे तो आपके 5 साल पहले के इन्वेस्टमेंट सेल करने के बाद बराबर हो जाते हैं, टैक्सेस, चार्जेस वगैरह सब कुछ लेकर के। तो आपको इस पुश से उस पुश में ना ट्रांसफर करके अपने डेली लाइफ में भी सोने का फायदा लेना है, तो आपको बेहतर गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा हो सकता है? उम्मीद करेंगे कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी लाजमी बेहतर होने वाला है। हर एक चीज को बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाने वाला है। जैसे कि दोस्तों मैंने बात किया कि पहले भी सोना का इन्वेस्ट होता था 2 तरीका से। या तो सोना का आभूषण ज्वेलरी खरीद के लोग इन्वेस्ट करते थे, जिसके पास ज्यादा पैसे होते थे सोने के गहने वगैरह खरीद लेते थे। तो इस गहने को रखने में कई एक रिस्क आने लगे। अपने घर में गोपनीय लॉकर बनवाना पड़ता था जहां पे सोना सिक्योर रहे। ये प्राचीन काल से चला आया गोपनीय लॉकर। यहां तक कि लोग जमीन के अंदर घड़े में या फिर किसी ताबूक में बंद करके सोने को छिपा के यानी सेफ करने लगे, अपने धन को सेफ करने लगे, जिससे उनकी पीढ़ी खत्म हो गई। अगले पीढ़ी को वो जमीन खुदवाने में अचानक किसी कारण से मिल गई तो वो पीढ़ी माला माल हो गया। इन्वेस्टमेंट था उनके परदादों की। उसके बाद से स्टैंडर्ड घर का डेवलप हुआ तो अपने घर के दीवार के अंदर ही लोग लॉकर ऐसे बना देते थे जैसे पता चले दीवार ही है, लॉकर छिपा रहता था। कई एक टेक्निक का उपयोग होने लगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 100% शुद्धता की गारंटी है या नहीं है, इसमें भी शंके रहते थे। और उस सोने के गहने में मेकिंग चार्ज 10% to 15% तक देने पड़ते थे। अलग से सोने की लूटपाट की भी रिस्क रहती थी। इस रिस्क की वजह से गवर्नमेंट ने इस पे फैसला लिया और बैंकों में लॉकर बनाना शुरू किया, ताकि अगर सोना वो चोरी भी हो जाए तो नो मैटर आपका कागजी ड्राफ्ट मिल जाता था और आपको उतना सोना का भरपाया तो मिल ही जाएगा। इस प्रकार से बैंक में सिक्योर लॉकर बनाया गया। 1 to 2% जिस लॉकर के चार्ज लगने लगे तो एक फिजिकली सोने के इतने सारे चार्जेस। यदि आप गहने लेते हैं तो 10% गहने के मेकिंग चार्ज, 2% लॉकर चार्ज, प्लस में GST वगैरह। अगर आप केवल बिस्किट लेते हैं सोने के तो आपको मेकिंग चार्ज नहीं देके बाकी सारे चार्ज देने पड़ेंगे। इन सब के बाद डेवलपमेंट हुआ और आया डिजिटल गोल्ड। इसी के साथ गवर्नमेंट ने इस सब पे विचार करते हुए देखा कि सोने की आयात दिन प्रतिदिन तो मान नहीं रही है और सोने को लेकर बड़ा रिस्क भी होते जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान लाया 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इसमें आपके गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट होते थे, लेकिन वो बैकएंड में गोल्ड खरीद के गवर्नमेंट आपके लिए नहीं रखती थी। बस एक बॉन्ड होता था कि आपने गोल्ड में इतना डाल दिया, उस पैसे का यूज गवर्नमेंट करती थी, RBI मैनेज करती थी, जिसका जब फुल फॉर्म हुआ द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, SGB। तो SGB में आपको किसी प्रकार का फिजिकल गोल्ड नहीं मिलके एक बॉन्ड मिलता था। गवर्नमेंट उस पैसे को लेती थी और आपको एक बॉन्ड देती थी। बैकएंड में आपके लिए कोई गोल्ड नहीं रखती थी। और इसमें एक ऐसा स्कीम बना दी गवर्नमेंट ने कि आपको कोई टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा पर एनम के हिसाब से 2.5% देगी। काफी अट्रैक्ट लगा, काफी लोगों ने इसमें निवेश करना भी शुरू कर दिया। लेकिन इसके लिए बॉन्ड, इसकी मैच्योरिटी होती थी 8 ईयर।
यदि आप मैच्योरिटी पूरा करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। इसके साथ गोल्ड काफी आकर्षण का केंद्र बना, लोगों ने एसजीबी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही डिजिटल गोल्ड का भी प्रचलन काफी बढ़ने लगा और लोग डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना शुरू की। उसके बाद में कुछ एप्लीकेशन इन्वॉल्व होने लगे जो स्पेशली डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कराने लगे, कई एक सुविधा देके। यहां तक कि गवर्नमेंट की एसजीबी बॉन्ड जो है उसके अकॉर्डिंग भी कई एक एप्लीकेशन आपको सुविधा देना प्रदान कर दिए। इस बीच में दस्तखत डाले जार ऐप, गुल्लक ऐप, गोल्ड लेन ऐप, इनकी अलग अलग अपनी सुविधा थी। मिनिमम 10 रुपए से आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा सुविधा दिया इन्होंने। ऐसे गोल्ड में डिजिटली इन्वेस्ट करने के लिए पेटीएम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, फोन पे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इत्यादि कई एक प्लेटफॉर्म है डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। इसके चार्जेस की बात कर ले तो जीएसटी आपको इंक्लूड है। आपको बाई एंड सेल की प्राइस थोड़ा डिफरेंस होगी, जो कि एक हिडन चार्ज हम बोलते हैं। गोल्ड की जो प्राइस चल रही होगी बाई करते समय थोड़ा बढ़ा के आपसे बाई करा लिया जाएगा और सेल करते समय थोड़ा डाउन करके सेल करा लिया जाएगा। इस प्रकार से बाई एंड सेल के कैलकुलेशन को 6% आपकी एट ए टाइम टैक्स कट जाती है। यदि आप 100 रुपए की एट ए टाइम बाई किए और तुरंत ही सेल कर दिए तो आपके 6 रुपए वहीं पे खत्म हो जाते हैं, 94 रुपए आपको प्राप्त होते हैं। एज कंपेयर फिजिकल ज्वेलरी से कर ले तो काफी बेहतर है। अगर फिजिकल ज्वेलरी में आप ऐसा करते हैं तो आपके 15% एट ए टाइम खत्म हो जाते हैं। उसमें भी लिक्विडिटी कम होती है, आपको पार्टिकुलर दुकान पे जा जाके सेल करने के लिए कहना पड़ता है और हमेशा आपकी प्योरिटी की चेकअप होगी। गहने में थोड़ा ज्यादा एट ए टाइम की लॉस होती है, लेकिन डिजिटल गोल्ड में कुछ कम होती है। यानी कि एक रैंकिंग की बात कर ले तो सबसे लॉसेस आपको ज्वेलरी में हो रही है और उससे बेहतर आपको रिटर्न्स डिजिटल गोल्ड में मिल रहा है और उससे भी बेहतर आपको रिटर्न ईटीएफ में मिलेगा, जो कि गोल्ड को एक एक्सचेंज के रूप में आप ट्रेड करके खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की नीड होती है। वहां पे ये चार्जेस और भी खत्म हो जाती है। आपको लगभग ओवरऑल 2% की चार्ज वहां पे लग जाते हैं और आप ईटीएफ में गोल्ड के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट कहीं भी आप अपस्टॉक जरोदा जहां भी आपको बेहतर लगे आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद एसजीबी की बात कर ले, जो ये बॉन्ड है इसमें चार्जेस तो लगती नहीं, प्लस में आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाती है। तो रैंकिंग आप समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा लॉस ज्वेलरी में होता है और उसके बाद में आप गोल्ड फिजिकल डायरेक्ट बिना ज्वेलरी के खरीदते हैं उसमें, और उससे ज्यादा थोड़ा प्रॉफिट आपको डिजिटल गोल्ड 3 नंबर पे, और उससे भी ज्यादा प्रॉफिट आपको होता है एटीएफ में 4 नंबर पे, और उससे भी ज्यादा प्रॉफिट होता है एसजीबी में। लेकिन जब से गवर्नमेंट 2015 में इसको लाया तब से अचानक से गोल्ड की दाम इतनी ज्यादा बूम कर गई कि गवर्नमेंट को लॉस लगने लगा। अब गवर्नमेंट इसमें कंप्रोमाइज करने की सोच रही है। आई थिंक अब लाना ही नहीं चाह रही है, हो सकता है अब ये बंद कर देगी। पहले क्योंकि गोल्ड के रेशियो कुछ अलग चल रहे थे और गवर्नमेंट ऐसे सोचती थी कि हम किसी से यदि इंटरेस्ट पे रुपए लेंगे तो 7 से 8% ऐसे तो मुझे देने ही पड़ेंगे, क्यों ना हम एक बॉन्ड बना के लोगों से फंड रेज कर ले, पर हमें 2.5% एक्स्ट्रा तो यहाँ पे देने पड़ रहे हैं, बाकी गोल्ड से तो कवर हो ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे गोल्ड की काफी छलांग के कारण गवर्नमेंट को यूज किए हुए पैसे जिस रेशियो से अपना प्रॉफिट सोची थी, थोड़ा उसको लॉस लगने लगी है। अपने लॉस को भी मेंशन कर दी है गवर्नमेंट ने, इस कारण से हो सकता है ये बंद भी हो सकता है। तो अब आपके लिए ऑप्शन हो जाता है या तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करें या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको थोड़ा चार्ज और बढ़ जाते हैं और वहां पे आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा कम लगता है, और आप किसी थर्ड पार्टी के द्वारा वो गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा कम लगता है। लेकिन उससे भी कम ईटीएफ बच गया, ईटीएफ में आप कर सकते हैं। अगर आप डिजिटली रूप में गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा, अनेक सारे एप्लीकेशनों से बेहतर है। जार एप्लीकेशन है, गुल्लक एप्लीकेशन है, जहां पे आपके अन्य सारे डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट से चार्जेस को कम लिए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यदि गुल्लक एप्लीकेशन की बात कर ले तो सेम गवर्नमेंट की एडवांटेज की तरह ही गुल्लक ऐप में भी एडवांटेज दे रखी है कि 5% आपको एक्स्ट्रा देने की बात कही है। अरे इस 5% के बैकएंड में भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको किसी भी अमाउंट पे नहीं दे देगी। आपको एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया रखी है कि आप 5 ग्राम गोल्ड लेंगे, 1 ग्राम लेंगे तो 4%, 5 ग्राम लेंगे तो 5 ग्राम से प्लस लेंगे तो 5%, ऐसे कुछ क्राइटेरिया गुल्लक एप्लीकेशन ने सेट करके रखी है। उसके अकॉर्डिंग आपको एनुअल 60% का रिटर्न देने की बात कर रही है। ये डायरेक्ट 60% नहीं, अप टू 60% आप गुल्लक एप्लीकेशन से ले सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ गोल्ड की बात कहें तो 11% पर एनम के हिसाब से एवरेज, नॉट
ये ऐसा नहीं कि हर एक साल में ये 11 अवेलेबल, किसी साल में बहुत ज्यादा, किसी साल में थोड़ा कम, और सारे को यदि एवरेज किया है तो 11% हुआ है और उसमें प्लस 5% एक्स्ट्रा दे रहा है, तो आपको ऐसे मिल रहा है। अब इसमें उसको क्या फायदे होते होंगे, तो जैसे गवर्नमेंट फंड अरेंज करके कोई बिजनेस में अपने यूज में ली थी, वैसे ही यहाँ पे गुल्लक एप्लीकेशन फंड को अरेंज करके किसी ज्वेलरी को वो फिर बॉन्ड बना के दे देती है बिजनेस करने के लिए। वो बिजनेस करता है, बिजनेस से लाभ कमाता है, उस लाभ को वो खुद रखता है, अपने लाभ में से फिर गुल्लक को शेयर करता है, और गुल्लक भी अपने लाभ में से 5% का ऐसे अपना कैलकुलेशन निकाल के रखा होगा, जो कि 5% आपको देती है। और गुल्लक का ऐसा भी कहना है कि गोल्ड प्यूरिफायर कंपनी भी है जो गोल्ड को प्यूरिफाई करती है, जैसे खदान वगैरह से जैसे गोल्ड निकलता है तो शुद्ध उसको शुद्ध की जाती है, वैसे कंपनी का भी पार्टनरशिप है गुल्लक के साथ, ऐसे गुल्लक एप्लीकेशन का मानना है। तो सेम आप जार या गुल्लक में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज ए डिजिटल गोल्ड। बाकी आपको लगता है कि आप बेहतर तरीका से कुछ ना कुछ आज की वीडियो में जरूर अपने लिए समझे होंगे, और आप चाहते हैं कि किसी अन्य टॉपिक पे और बेहतर जानकारी पाने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे, उस टॉपिक पे हम इसी तरीका से इतिहास से अब तक बेहतर जानकारी आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको बेहतर लगा हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिलहाल लेंगे आपसे विदा। टेक केयर, बाय बाय।